देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रत्याशियों की सभी पार्टियां बाड़ाबंदी करने में जुटी हैं। बीजेपी ने जयपुर जिला परिषद के 51 प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी के लिए चौमू के एक होटल को चुना है। होटल में सभी प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की गई और 51 प्रत्याशियों को होटल में शिफ्ट किया गया है। एक बस में बिठाकर सभी प्रत्याशियों को होटल लाया गया। होटल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। चर्चा इस बात की भी है कि जिला प्रमुख के लिए भाजपा किसी यादव प्रत्याशी पर भी इस बार दाव खेल सकती है। छह जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव की मतगणना 4 सितंबर को होगी, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। रामलाल ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका जताई और साथ ही रामलाल ने यह भी दावा किया है कि किसी भी हाल में बीजेपी अपने खेमे में सेंधमारी नहीं होने देगी। प्रदेश में गांवों की सरकार का नतीजा 4 सितंबर को आना है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले पार्टियां भी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करते हैं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से। रामलाल जी, क्या तैयारियां हैं? प्रत्याशियों में धड़ेबंदी एक साथ रखा जाए, कोई तोड़ नहीं हो, सेंध नहीं लगा सके, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है और अंतिम चरण के मतदान के उपरांत जैसे जैसे जिस चरण का मतदान हुआ था उसी के साथ ही हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको हमने एक जगह रखने का काम शुरू किया है और साथ में जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, उनके द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी दिया जा रहा है ताकि पार्टी की रीति नीति से भी अवगत कराएं और पार्टी के विचार से भी हम उनको अवगत कराने का काम करें। निश्चित रूप से इन 6 जिलों के चुनाव के अंदर पहले 21 जिलों के चुनाव है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 14 जिला प्रमुख बना पाई। सिर्फ कांग्रेस 5 जिला प्रमुखों के ऊपर ही सिमट पाई और इन 6 जिला प्रमुखों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा और शेष जो प्रधान है उनके ऊपर भी अधिक से अधिक प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे। रामलाल जी, आप प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा इसको बाड़ेबंदी भी जाता है क्योंकि सभी को आपने एक जगह रख रखा है। आखिर इस बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है? अगर पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षित है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो फिर डर किस बात का? देखिए, जो मैंने पहले बात कही है कि हमेशा से ये पहला अवसर नहीं है कि जिस अवसर के दौरान पार्टी के उम्मीदवारों को हम एक जगह रखने का काम करें। इससे पहले भी हमारे जिन चुनाव, चाहे पंचायत राज के चुनाव, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर भी हम सब उम्मीदवारों को एक जगह रखने का काम करते हैं और प्रशिक्षण के दौरान उनको पार्टी की रीति नीति के बारे में बताते हैं। ये बात बिल्कुल जो मैंने पहले कही है उसको भी मैं दोहराने का काम करूंगा कि कांग्रेस की सरकार हर हथकंडा अपनाने का एक प्रयास कर रही है और हथकंडा इस बात का कि एक मैसेज इस तरीके के देना चाहती है कि कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे जनता उनसे प्रभावित होकर मतदान करने की कोशिश करे। लेकिन एन प्रकार ने अंकों के गणित के अंदर वो सो ये करना चाहिए कि देखो जनता आज भी हमारे पक्ष के अंदर खड़ी रही है। तो इसलिए हमारे इस दौरान थोड़ी सी सतर्कता हमने रख रखी है। रामलाल जी, इस पूरे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कह लो, जिसको कि आमतौर पर बाड़ेबंदी कहा जाता है, इसमें करोड़ों का खर्चा आएगा, ये कौन वहन करेगा सभी 6 जिलों में बीजेपी? देखिए, हमारी जो वर्किंग कमेटी है जो बनी हुई है वो जिले की कमेटी है, चाहे ब्लॉक की कमेटी है, स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि है, यही कार्यकर्ता जो आपसी तालमेल के साथ इसको वहन करते हैं और पार्टी ही इसको वहन करती है। तो रामलाल शर्मा एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं सभी 6 जिलों में जिला प्रमुख बीजेपी का बनेगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय ऐसे ताकतवर प्रत्याशी जो बीजेपी के से ही बगावत करके चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनकी जीतने की संभावना है, उनसे भी लगातार संपर्क में पार्टी है, जरूरत पड़ी तो उनका भी साथ लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जय। जोधपुर के भोपालगढ़ में मतदान के बाद अब प्रत्याशी मतगणना को लेकर नजर गड़ाए हैं। भोपालगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा बिश्नोई के पति पप्पू राम डारा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मतदान को लेकर चर्चा की और फीडबैक लिया है। साथ ही अरटिया खुर्द गांव में 90% मतदान करने के लिए ग्रामीणों का आभार प्रकट किया गया। पंचायत चुनाव की मतगणना 4 सितंबर को होगी, जबकि प्रधान पद के लिए 9 सितंबर और उप प्रधान पद के लिए 7 सितंबर को चुनाव करवाए जाएंगे।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिरकत की और उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का जायजा भी लिया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। आजादी अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे आयुष सप्ताह कार्यक्रम का उन्होंने विधिवत शुभारंभ किया। और आपको बता दें कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। इस दौरान गुडुचि, घनवटी और आयुर्वेद औषधि और गिलोय के पौधों का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कोरोना योद्धाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को गुडुचि, घनवाटी और गिलोय पौधे का खास तौर पर वितरण करेगा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को आज बहरोड कोर्ट में पेश नहीं किए जाने पर न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को दरतार लगाई है। आपको बता दें कि पपला गुर्जर को पिछली पेशी पर भी पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते पेश नहीं किया था। इस बार पंचायत चुनाव के चलते ज़ाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते पपला को पेश नहीं किया जा सका। इस पर कोर्ट ने कहा कि मौजूदा ASP और SHO को फटकार लगाई। इस दौरान पपला गुर्जर के 2 साथी महिपाल और बीरबल को बहरोड कोर्ट में पेश किया गया। अब न्यायालय ने पपला गुर्जर को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सारे अभियुक्तगण की उपस्थिति के लिए डेट थी। इसमें क्या है कि जो 3 मुलजिम है, विक्रम, पपला, जिया सिकलीगर और महिपाल जी, उनके खिलाफ तो अभी आरोप बहस बकाया है, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ अक्यूज है उनकी ट्रायल शुरू हो चुकी है। 5 गवाह तलब थे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से संबंधित जिलों में पंचायती राज इलेक्शन होने के कारण आज एविडेंस में नहीं आ सके, तो उनकी एविडेंस के लिए 9 तारीख नियुक्त की है। 20 तारीख के लिए एक गवाह बुलाया है, सुगंध सिंह जी CI जो थे तत्कालीन, उनको एविडेंस में कॉल किया है। और खबर अलवर के शाहजहांपुर से, जहां पर किसानों ने टोल नाके पर कब्जा करके वाहनों को टोल मुक्त करवाए जाने के बाद अब टोल कर्मी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इससे राजस्व के नुकसान के साथ ही टोल कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और टोल कर्मियों ने गहलोत सरकार से रोजगार की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए टोल कर्मचारियों ने कहा कि जब तक किसान टोल से नहीं हटते तब तक हम अनशन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। टोल कर्मचारियों का यह भी कहना है कि किसानों की लड़ाई सरकार से है, इसमें आम जन को क्यों परेशान किया जा रहा है। इस समय 300 टोल कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और सरकार इन्हें रोजगार दे या फिर किसानों को टोल से हटवाए। आपकी लड़ाई सरकार से है कि आम जनता से? जब आम जनता दुख पा रही है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, तो फिर आप सरकार से लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ रहे हो? जो भी मांगे आप उनकी करो। और यदि हम बेरोजगार हो गए तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? इतने परिवार जुड़ रहे हैं, इतने इससे टोल से वो जुड़ रहे हैं। यदि टोल चालू नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा घर बर्बाद होंगे। एक तो कोरोना मार रहा है, दूसरा ये बेरोजगारी मारेगी। झुंझुनू पे के उदयपुर वाटी में 2 दिन पहले अचेत हालत में मिले एक शख्स की आज अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने थाने के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों ने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 5 निवासी नारू राम गिरधरपुरा के जूहड़ में अचेत अवस्था में मिलने की खबर थी, जिसके बाद उससे पहले उदयपुर वाटी, बाद में सीकर और उसके बाद हालत गंभीर होने पर चौमू के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौत से पहले का नानू राम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि वो टोडोपुरा के सुभाष मीणा के पैसे मांगता, यानी उससे पैसे मांगता था और वो नहीं दे रहा था। सुभाष मीणा ने ही उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर पिला दिया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इस मामले में कालू, दरअसल कल नारू राम के भाई भागीरथ ने सुभाष मीणा के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया था, लेकिन आज नारू राम की मौत हो जाने के बाद परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की अब मांग की है। राजसमंद के रेल मगरा में हिंदुस्तान जिंक के दरीबा प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव से एक कर्मी की मौत हो गई है। मौत के बाद दरीबा में हिंदुस्तान जिंक प्लांट के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन किया है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिवार वालों ने मुआवजा नहीं देने तक शव उठाने से मना कर दिया है। यही वो शख्स है जिसकी मौत हुई है, जिसके बाद परिवार और गाँव के लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जिन लोगों ने मुआवजे की मांग की और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया है।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर में चिकित्सकों से मारपीट का यह पूरा मामला है। अजमेर के रेजिडेंट्स को जयपुर जॉर्ड का समर्थन और मामले को लेकर सीएम के नाम लिखा पत्र। जल्द कार्रवाई की रखी मांग। जल्द कार्रवाई न होने पर जयपुर जॉर्ड राज्य के सभी कॉलेजों से जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न करेंगे हड़ताल। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डॉक्टर्स के साथ मारपीट का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर जिसको लेकर अब लाम बंद हो गए हैं। और जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर में चिकित्सकों के साथ मारपीट का पूरा मामला। अजमेर के रेजिडेंट्स को जयपुर जॉर्ड का समर्थन मिल गया है। मामले को लेकर सीएम के नाम एक पत्र लिखा गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से ही आ रही है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर कल बेरोजगारों का प्रदर्शन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर किया जाएगा प्रदर्शन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जाएगा। और पशुधन सहायक, जलधारी और वन रक्षक, वनपाल, मोटर वाहन उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, टीआरए, एईएन, जेईएन और एपीआरओ की विज्ञप्ति जारी करवाने, कृषि अन्वेषक भर्ती का परिणाम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की एक और सूची जारी करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कल 10:30 बजे बोर्ड कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल बेरोजगारों की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से कई भर्तियों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश भी है और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विभिन्न भर्तियों की मांगों को लेकर कल बेरोजगारों का यह प्रदर्शन होने वाला है। इधर हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर जंक्शन पुलिस ने नकली नोटों पर कार्रवाई करते हुए 2 जनों से 84,200 रुपए के नकली नोट बरामद की है। जंक्शन थाना अधिकारी नरेश गेरा के अनुसार जंक्शन पुलिस ने जिला विशेष टीम में सहयोग से जंक्शन के ट्रांसपोर्ट नगर में बाइक सवार संगरिया तहसील निवासी कुलदीप सिंह और शिव प्रकाश को 84,200 रुपए के नकली नोटों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद नोट 500 और 100 रुपए के नकली नोट हैं और दोनों ने प्रिंटर से नकली नोट छापने की बात स्वीकारी है। फिलहाल पुलिस दोनों से चलाए गए नकली नोट और इनके अन्य साथियों के बाबत पूछताछ शुरू कर दी है और आगे मामले में जांच टाउन सीआई दिनेश सारण को सौंप दी गई है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। जब भी दुश्मनों ने हमारी सरहदों को निशाना बनाया, भारतीय सेना ने उनके गुरूर को पैरों तले रौंदा। हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि सेना की चौकसी है। परिवार से दूर वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत मां की सुरक्षा में। ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को जी राजस्थान करेगा सम्मान। देखिए मां भारती के सपूतों की वीर गाथा है नमन उनको 2021 सिर्फ जी राजस्थान पर। पावर्ड बाय श्री सीमेंट लिमिटेड, को पावर्ड बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर, को पावर्ड बाय JECRC यूनिवर्सिटी बिल्ड योर वर्ल्ड, को पावर्ड बाय देवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर, स्पेशल पार्टनर ओसवाल सोप ग्रुप, हर रिश्ते का रखे ख्याल, स्पेशल पार्टनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले इंडियन फिर ऑयल, स्पेशल पार्टनर JK सीमेंट लिमिटेड, बैंकिंग पार्टनर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU बैंक बदलाव हमसे है, इन एसोसिएशन विद महिमा ग्रुप कमिटेड टू एक्सीलेंस, इन एसोसिएशन विद पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर, in association with Narayana Multi-Speciality Hospital, a unit of Narayana Health, in association with Anukampa Group, synonym of trust and quality since 1978, in association with Gitanjali University Udaipur, supported by Bombay Solar, Solar Lagaya Kya, supported by Aadhar Prime Real Homes, Jaipur's leading specialized real estate consultancy, supported by JK Masale, Shuddh Khao Swasth Raho, supported by OK Plus Builders and Developers, supported by Ellen Career Institute Kota, Path to Success.
Supported by Shyam Masale, Paroso Shuddh Swad. Supported by GBD Constructions. Supported by Milan Power, Cables and Electrical Accessories. Supported by Ashoka, 100% pure edible oil. स्वाद, शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ. Supported by Vivekanand Global University. Supported by Manipal Hospital, Jaipur. Lives on. Supported by Good Hair, Your Hair, We Care. Supported by Steris Healthcare, dedicated to better disease management. आम आवाम के लिए कैसी है सरकार? चले उद्योग धंधे, क्या मिला रोजगार? उम्मीदों को किसने दी परवाज? सुनी जा रही है क्या सबकी आवाज? समस्याओं का कौन कर रहा समाधान? किसके काम ने बढ़ाया जिले का मान? जी राजस्थान करेगा उनका सम्मान, जिन्होंने बनाया इमर्जिंग राजस्थान, सिर्फ जी राजस्थान पर। पावर्ड बाय कुबेर ग्रुप, स्पेशल पार्टनर ड्रेस.com, एसोसिएट उमंग पान मसाला, सपोर्टेड बाय नगर पालिका मंडल रतनगढ़, नगर पालिका तारानगर, नगर परिषद सुजानगढ़, वेन्यू पार्टनर भगवान शांतिनाथ जन उपयोगी भवन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजसमंद के आमेर पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर एक मोबाइल शॉप पर दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर 17,000 का मोबाइल लेकर चोर फरार हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि वो मोबाइल का बिल बना रहा था, तभी चोर ने आंखों में मिर्ची डाल दी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। जब दुकानदार ने शोर मचाया तब आसपास के व्यापारी वहां पर पहुंचे और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के पाकड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों के बीच में हुई इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक दर्जन लोग बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। घायलों को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान अन्य प्रत्याशियों को वोट देना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जिस पर आक्रोशित होकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इस संघर्ष में एक शख्स ट्रैक्टर के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण हालात हैं और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्थित एक होटल में बदमाशों ने पथराव किया है। साथ ही होटल के अंदर भी जमकर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है। इस दौरान होटल के स्टाफ और ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि होटल मालिक और बिलड़ी सरपंच पति के बीच कोई विवाद चल रहा था। इस बीच सरपंच पति बद्री ने होटल मालिक को किराए पर दिए होटल को खाली करवाने को लेकर कहा था और खाली नहीं करवाने पर होटल को जला देने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बाइक पर सवार होकर बदमाशों ने पहुंचकर पथराव किया। वहीं बदमाशों ने इसके बाद होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव में शिक्षक के घर में घुसकर हमला करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांगवाड़ा थानाधिकारी के मुताबिक 31 अगस्त को भिलुड़ा निवासी शिक्षक नेता सुभाष चंद्र भट्ट के घर पर हमला हुआ था। हमलावरों ने लाठी और पत्थरों से घर पर चढ़ाई करते हुए उनके बुजुर्ग मां, पत्नी और भाई के साथ जमकर मारपीट की थी। हमलावर घर वालों से एक पर्स भी लूटा था और पुलिस ने छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे हमलावरों की पहचान हुई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, वहीं रहो। अजमेर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 15 महीने के मासूम के साथ कुकर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी दुर्गा लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 61,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 फरवरी 2019 के भिनाय थाने में मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी, जिसके चलते उनके पड़ोस में रहने वाले दुर्गा लाल ने उनके बच्चे के साथ कुकर्म किया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
और खबर बाड़मेर से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 युवकों के अपहरण और बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर आरोपियों के चंगुल से दोनों को छुड़ाया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी उगम राज सोनी ने बताया कि बुधवार सुबह चौहटन सर्किल पर हनुमान राम और सिरधरी सर्किल पर चेतन राम का आपसी लेन देन के चलते आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद दोनों युवकों को सदर थाने के पीछे मौजूद एक मकान में बंधक बनाकर मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। टोंक जिले की अलीगढ़ थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर मार्ग पर एक निजी एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को सवाई माधोपुर के अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग महिला प्रेम देवी को मृत घोषित कर दिया गया और हादसे की सूचना के बाद अलीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। तो तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और इसमें एक महिला की मौत हो गई है, एक शख्स घायल हो गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के धामंचा पंचायत के धर्मदास जी का खेड़ा जंगल में बुधवार रात को मारवाड़ी भेड़ों के डेरे पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 50 भेड़ों की भी मौत हो गई है। इस घटना को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित भेड़ पालकों को ढांढस बंधाते हुए राज्य सरकार से सहायता दिलवाने की बात कही है। जोधपुर के मिनर्वा सेंटर के सामने जेके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भयंकर आग लग गई और आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए कंस्ट्रक्शन को जेसीबी बुलाकर तोड़ना पड़ा। फायर ट्रेडर्स ने बड़ी मुश्किल के बाद आग को काबू पाया। इलेक्ट्रॉनिक सामान का शोरूम होने के चलते आग तेजी से फैली और लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग को बाद में बुझा लिया गया, लेकिन उसके पहले कुछ देर तक यहां पर आग की लपटें ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी। यह भी बताया जा रहा था कि लगभग 10 किलोमीटर दूर से ही आग की इन ऊंची लपटों को और धुएं के गुब्बार को देखा जा सकता था। चांदसा तक अपने सोजती गेट की साइड पे जो रोड जा रहा है, तो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी है और इलेक्ट्रॉनिक पहले सूचना मिली थी कि आग की, तो उस हिसाब से हमने 3 गाड़ी पहले रवाना करी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, है ना, पूरे मार्केट में आग गई, तो 7 से 8 गाड़ियाँ रवाना करी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।